अभी हम लोग बात करेंगे यूपीएससी के बारे में और आईएएस आईपीएस जो भी बनना चाहते हैं। तो आज चर्चा करेंगे सबसे पहले सर्वे ऑफ इंडिया। तो सर्वे ऑफ इंडिया पर जाने से पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या कह रहा है भारत के बारे में, पहले उसको जानते हैं। ग्राफ को देखिए आप, सबसे ऊपर भारत का ग्राफ है। हमारा जीडीपी 6.1% से बढ़कर के 6.8%, यानी वर्ल्ड में पहला पोजीशन। और अमेरिका का देखेंगे तो 2023 में 1.4% रहेगा, लेकिन 24 में घट करके 1% हो जाएगा जीडीपी। बगल में है कनाडा, इसका भी हालत खराब है। 1.5% 2023 में और 24 में भी सेम। जापान को देखेंगे तो 1.5% है जीडीपी और घट करके 0.9% हो जाएगा 2024 में। चाइना की बात करें तो चाइना का ग्राफ दिख रहा है 5.2% से घट करके 2024 में 4.5% हो जाएगा। तो पहली बार हम देख रहे हैं आईएमएफ का ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर द इंडिया, और पहली बार भारत पूरे विश्व में सबसे आगे दिख रहा है, सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा और जानते हैं अबाउट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्या है, आईएमएफ क्या है। 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में संगठन बना और 27 दिसंबर 1945 में इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी रहा। वाशिंगटन डीसी। आप इसका नाम, डायरेक्टर कौन है इसका, मैनेज कौन करता है, इसको सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर। लेकिन इसका काम क्या है, ब्रीफ में बताते हैं। फोस्टरिंग ग्लोबल मॉनेटरी, विश्व में क्या हो रहा है, फाइनेंशियल इंटरनेशनल ट्रेड कैसा है, उसका ग्रोथ कैसे हो सकता है, कॉपरेशन आपस में क्या कंट्री का है, और अदर कंट्री दूसरे के लिए कैसे बिहेव करता है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है इन द वर्ल्ड। ये रीड करता है, उसकी जानकारी रखता है और शेयर भी करता है। यूनाइटेड नेशन की बात हम करें तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दो रिपोर्ट ये बनाता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो ये दो पॉइंट को सबसे ज्यादा आपको याद रखना है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पहला पॉइंट है। दूसरा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो दो से कई सारे सवाल आपसे सॉल्व हो सकता है, और इसका लोगों भी ध्यान में रखना चाहिए मेरे अनुसार से। तो इकोनॉमिक सर्वे का हिस्ट्री क्या है। इंडिया का फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे 1950-51 में पहली बार आया था, और 1964 तक बजट आता था भारत सरकार का, और साथ में इकोनॉमिक सर्वे प्रोड्यूस होता था। लेकिन 1964 के बाद हमने डिसाइड किया कि इकोनॉमिक सर्वे पहले प्रोड्यूस करेंगे, जो गृह मंत्री है, सॉरी, जो
इकोनॉमिक मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो बताएगा। और दूसरे दिन बजट पूरे भारत का नया से आएगा। सो 1964 से डीलिंक किया बजट को, और एडवांस में आता है इकोनॉमिक सर्वे, बाद में आता है भारत का बजट। तो इसको और बोलते हैं एनुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भारत में पिछले साल 12 महीने में हमारा ग्रोथ कैसा रहा, फाइनेंस कैसा रहा, इकोनॉमी कैसा रहा, उसके ऊपर बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक सर्वे को रिव्यू करता है, पार्लियामेंट में बताता है, और पूरी समरी है परफॉर्मेंस का, मेजर डेवलपमेंट प्रोग्राम का, हाइलाइट्स ऑफ द पॉलिसीज, इनिशिएटिव, सबको पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर बताता है। अब हम इसके डिटेल पर जाते हैं कि क्या है प्रोसेस। फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रेजेंट द इकोनॉमिक सर्वे, ये बात क्लियर है। बिफोर द यूनियन बजट, जो साल का बजट होता है कंट्री का, उसके पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे। अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करता है। इसमें एक बड़े अफसर हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये पूरा रिपोर्ट को बनाते हैं, पूरी ड्राफ्टिंग करते हैं, और सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स भी इसमें शामिल होता है। फाइनल वर्जन जो है तैयार करने में सबसे ज्यादा बड़ा रोल है। पॉइंट नंबर 4 में देखिए इसको। मोस्ट ऑफ द डाटा आर गिवन बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। भारत सरकार का एक ऑफिस है, नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एमओपीएसआई। तो पहला रोल है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का। सारे भारत में ये नजर रखता है कि कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ पैसा नहीं खर्च हो रहा है, कहाँ उचित यूज हो रहा है, कहाँ बेकार यूज हो रहा है, सब पर ध्यान रखता है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एमओपीएसआई, ये भी ध्यान रखता है उसमें। बाद में ये बजट फाइनेंस मिनिस्टर जो हुए होता है पार्लियामेंट में लाती है। अब हम बात कर रहे थे पहले भी इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का। तो एक चैप्टर की बात करते हैं, पूरा जो कंटेंट देखेंगे। तो स्टेट ऑफ इकोनॉमी 2022 23, रिकवरी कंप्लीट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पे हम बहुत ध्यान देते हैं, और आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट में हमने इसको बताया। जीडीपी ग्रोथ की बात करें भारत के लिए, तो 19 और 20 में काफी कम था, और माइनस हो गया, -6.6% कोविड के टाइम में। और 21-22 में हम इसको रिकर्व किए 8.7%। 2022 और 23 में 7% हो गया, और 23-24 में 6% बढ़ करके 6.8, यानी 7% तक जा सकता है। ऐसा आपका डेवलपमेंट हमने दिखाया है। वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को बनाया है। और हम देखते हैं इंडियन इकोनॉमी, ये स्नैपशॉट। तो सबसे ज्यादा तारीफ हम यहाँ पर कर रहे हैं एग्रीकल्चर का, कृषि का, एंड उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है। तो 3% से बढ़ करके यहाँ पर हमारा डेवलपमेंट 3.5% हो जाएगा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ पहले बहुत ज्यादा था, इस साल थोड़ा सा घटेगा,
इसमें बड़ा रोल रहा है रसिया और यूक्रेन का युद्ध और कोविड का इफेक्ट। लेकिन सर्विस सेक्टर में आप देखिएगा, एग्रीकल्चर से मैं गया इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर, सर्विस की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ कोविड के टाइम में सर्विसेज में हुआ, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। और सर्विस जैसे फोन से दवाई मंगवाना, फोन से किसी डॉक्टर से एडवाइस लेना, फोन से सिलेंडर मंगवाना, गैस मंगवाना, ऐसी सर्विसेज ज्यादा हुई। लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ थोड़ा कम रहा। इसके बाद हम बात करते हैं महंगाई के ऊपर। यहाँ लिखा हुआ इन्फ्लेशन, महंगाई। आप यदि मोबाइल खरीदना चाहते हैं कोई महंगा, और आप उस समय डिमांड में गए मार्केट में, और मार्केट वालों ने बताया कि एप्पल का फोन बहुत कम है मार्केट में, तो रिजल्ट क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी, आपका खर्चा बढ़ेगा। तो इसका इफेक्ट कंट्री में, हमारे यहाँ थोड़ा कम है, लेकिन बाहर में बहुत ज्यादा है। अब हम देखते हैं फिजिकल डिफिसिट। सरकार जो अपने में खर्चा करती है, या कोई घाटा होता है काम करने में, वो थोड़ा कम है हमारे भारत में। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज हम हमारा सबसे ज्यादा है, और हमारे कंपेरिजन में अदर कंट्री हमसे बहुत पीछे है। तो डेटा एक्चुअल देखते हैं हम कि क्या कहता है। टॉप रेमिटेंस रेसिपिएंट्स, वर्ल्ड में हम सबसे ज्यादा विदेशी पैसा अपने देश में लाते हैं। इंडिया के पास डॉलर के हिसाब से बात करें तो 100 बिलियन डॉलर, यानी विश्व में सबसे आगे है। मेक्सिको दूसरे नंबर पर है, चाइना बहुत पीछे है, फिलीपींस, इजिप्ट, पाकिस्तान, फ्रांस। फ्रांस का कंडीशन थोड़ा ठीक है, भारत के बराबर तो नहीं है, लेकिन फिर भी फ्रांस के लोग भी विदेश में जाते हैं, कई कंट्री में जाते हैं, और उनका भी रेमिटेंस बढ़िया है, उनका भी इनकम बढ़िया है। लेकिन बांग्लादेश, नाइजीरिया, वियतनाम, सबको आप देखिए, और पूरे वर्ल्ड को आप देखिए, ये भी वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, और भारत सबसे आगे है। दूसरा देखते हैं हम, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है सबका विकास। तो सबका विकास भारत में सबसे ज्यादा है, हमने उस एम को अचीव किया है। सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इसको बोलते हैं। एसेट्स एसेट्स क्रिएटेड अंडर मार्जिन्स पॉजिटिवली impacting कल्चर प्रोडक्टिविटी। कृषि में बहुत ज्यादा विकास हुआ है, पहले भी बोला है। हाउस होल्ड इनकम बढ़ा है, रिड्यूसिंग माइग्रेंट एंड इंडेबिटेडनेस, घाटा कम हुआ है। और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा हुआ है पूरे वर्ल्ड में देखें तो 2018-19 में, और उसी तरह के 27% से ज्यादा 2020-21 में। तो जो डेवलपमेंट है महिलाओं का, हमारी माताओं बहनों का, उसकी ज्यादा डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। एग्रीकल्चर बार बार बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इसको ध्यान में रखना है। इसलिए इस बात को हम बार बार बोल रहे हैं। इससे क्वेश्चन आपके पास बन सकता है इकोनॉमिक सर्वे में। इसके साथ जो कुछ और चीजों को देखना है, सरफेस सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, ये भी हमने बोला है आपको। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी बढ़िया रहा है। क्लाइमेट चेंज पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इस पॉइंट को हम हाईलाइट कर रहे हैं जहां पर आप ध्यान देना है, और आगे बजट में ही बात करेंगे डिटेल्स में। एक्सटर्नल सेक्टर की बात, उसके बाद स्टेट ऑफ इकोनॉमी 2022-23 की बात अगले बजट में करेंगे।
फिर से ग्राफ है कृषि का, एग्रीकल्चर का। इसके साथ हम और हल करें कुछ पॉइंट को, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट, बिग ट्रेंड। तो बिग ट्रेंड की चर्चा अगले क्लास में और करेंगे, बजट की क्लास में। तो सारे हाइलाइट पॉइंट को हमने कर दिया है और बेसिक बात हमको समझाए है आपको कि इकोनॉमिक सर्वे क्या है, पिछले साल हमने क्या किया, पिछले साल मेरे पास पैसे कितने आए और किस फील्ड में हमने खर्चा किया और कैसे विकास हुआ पिछले साल का 12 महीने में, उसकी बात हमने किया अभी। और बजट पढ़ेंगे, इसको आप एक बार ध्यान में रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।